सोने के लिए बच्चे को अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान के अंदर जो करंट इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है डीएचए मुल्तान के अंदर रेट्स का, और आजकल जो मार्केट के अंदर ठहराव आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डीएचए मुल्तान के अंदर जो मार्केट है उसके जो रेट्स हैं वो कहाँ किस किस्म का उनका रिएक्शन आएगा, और पर हर सेक्टर के रेट्स की क्या सिचुएशन होगी उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कि आजकल लोग समझ रहे हैं कि डीएचए मुल्तान के ने जो पीक पकड़नी वो पकड़ ली, अब जो रेट्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ईद का एक वीक आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ओवरऑल सिर्फ डीएचए मुल्तान नहीं, सारे डीएचए और इवन के बहरिया से लेके जो डीएचए ओवरऑल डीएचए मुल्तान, डीएचए लाहौर, डीएचए पेशावर, डीएचए कराची और डीएचए गुजरावाला और डीएचए कोयटा, इन सब के अंदर जो रेट्स हैं उनके अंदर ठहराव आ गया, जिस सिर्फ इस वजह से कि ये जो एक वीक है और इसके अगला जो वीक पूरा ईद का जिस वजह छुट्टियाँ जिसके अंदर आ रही हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल ठहराव आ गया। जैसे ईद के फ़ौरन बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जितने भी, वो ईद के लिए और ईद के बाद वो फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं, पूरे पाकिस्तान लोग आ सकते हैं, जिसकी वजह से ईद के बाद रेट्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा होगा। जिस तरह आप देखा था पिछले एक महीने के अंदर रेट्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ था, ऑलमोस्ट कोई 40 से 50 लाख तक का इजाफा हुआ था और चीज़ मिलती नहीं थी। आज भी ऐसा ही है, जो कुछ अच्छे सेक्टर्स हैं उसके अंदर आज भी कोई अच्छी चीज़ अगर आप मार्केट के अंदर लेने जाएँ तो आपको अराउंड चीज़ मिल रही होती है। 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख का नॉर्मल सेक्टर के एच के अंदर प्लॉट लेने जाएँ। इवन कि अगर आप मैं बात करूँ कि जो कॉर्नर या प्लस पार फेसिंग प्लॉट्स हैं, तो वो आज भी मार्केट के अंदर उनका जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 लाख के दरमियान ही है। कुछ प्लॉट जो नॉर्मल कॉर्नर है उनका रेट तकरीबन 1 करोड़ 30 से 35 लाख तक है, और कुछ जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं उनका रेट भी 1 करोड़ 30 तक का है। बाकी जिन सेक्टर के अंदर इफेक्ट पड़े, जो कि हम हमेशा कहते रहते थे, सेक्टर एक्स के अंदर थोड़ा बहुत रेट के अंदर आप कह लेंगे करेक्शन हुई है। गेन उसके अंदर जो पहले मिनिमम प्लॉट जो सेक्टर एक्स के अंदर 90 लाख से नीचे नहीं मिलता था, तो अब उसके अंदर 85 लाख तक के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं बात करता चलूँ कि इसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, तो मैं बात करूँगा कि जिस तरह अभी आप देखेंगे कि ईद के बाद सेक्टर एच, आई, डी, के और सेक्टर एन के अंदर आप इसके अंदर देखेंगे कि इन सेक्टर्स के अंदर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ऑलमोस्ट कोई तकरीबन आप कह लेंगे 10 से 15 लाख का जब जैसे ईद का अगस्त का पहला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर रेट्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। सलमान भाई मैं आपके सेक्टर एक्स में सलमान भाई सेक्टर एक्स के अंदर जो इस वक्त है मिनिमम रेट वो 85 लाख तक आ चुका है, और जो मैक्सिमम रेट है सेक्टर एक्स के अंदर वो 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख के प्लॉट भी और 1 करोड़ 25 लाख तक के प्लॉट भी इस वक्त हैं। आमिर भाई आपने सवाल किया है कि 5 मरला की पोजेशन के बारे में। तो 5 मरला की जो पोजेशन है वो सेक्टर बी के अंदर इंशाल्लाह कमिंग जो साल आ रहा है उसके पहले क्वार्टर के अंदर डीएचए मुल्तान इंशाल्लाह उसका पोजेशन दे देगा। उम्मीद है कि मार्च के एंड तक डीएचए मुल्तान सेक्टर बी के अंदर उसका पोजेशन दे देगा। बिल्कुल आमिर भाई आज का डीएचए मुल्तान के अंदर जो 5 मरला की एकदम हाइप क्रिएट हुई थी, 45-45 लाख तक प्लॉट चले गए थे। उनकी जो करेक्शन हुई है वही प्लॉट दोबारा उनके जो सही रेट है उसके ऊपर आ गए हैं। तकरीबन 30 से 40-42 लाख के दरमियान अभी सब प्लॉट के रेट है, और बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। आप देखेंगे कि जैसे ही ईद का ये छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं उसके बाद आप 5 मरला के अंदर दोबारा आप ट्रेंड देखेंगे। इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 5 से 10 लाख के मजीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर रेट के अंदर इजाफा होगा। जो 30 लाख का बॉटम है वो आइंदा आने वाले एक महीने के अंदर वो 35 लाख का इसका बॉटम हो जाएगा, और ये कुछ 2-3 महीनों के लिए फिर आप कह लेंगे ये स्टेबल हो जाएगा रेट इसका 35 से लेके 45 लाख के दरमियान तक।
मुदस्सिर भाई, सेक्टर बी के अंदर इंशाल्लाह पोजीशन जैसे ही 2022 के अंदर, अभी मैं पहले बता चुका हूँ, 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर होपफुली डीएचए मुल्तान इंशाल्लाह मार्च के अंदर, मार्च में स्टार्ट या एंड तक इंशाल्लाह डीएचए मुल्तान सेक्टर बी के अंदर पोजीशन दे देगा और आप इसके अंदर घर बनाना शुरू कर सकते हैं। आमिर भाई, आपने बिजनेस हब के बारे में बात की, तो मैं बिजनेस हब के बारे में बताता चलूँ कि ये साउथ पंजाब का सबसे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है। इससे पहले इस किस्म के कुछ भी काम डीएचए किसी भी साउथ पंजाब के किसी भी शहर के अंदर नहीं हुआ। इसकी अगर मैं बात करूँ कि कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुकी है और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। आप हमारे पेज के ऊपर जा सकते हैं, उसके अंदर हम आए दिन हफ्ते के अंदर या एक दो हफ्ते के बाद उसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। आप हमारे पेज के ऊपर जाएंगे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं जिसके अंदर डिगिंग का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह विद इन जो फर्स्ट सेकंड जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर है उसका इंशाल्लाह पोजीशन हम दे देंगे बाय द एंड ऑफ, आप कह लेंगे 2023। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिस तरह है उनका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी 4 साल का, तो वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 4 ईयर उसका पोजीशन भी मिल जाएगा सर। यूसुफ भाई, आपने पूछा है 8 मरला के रेट से, तो 8 मरला के रेट के बारे में अगर बात करता जाऊँ तो वो 42 लाख से स्टार्ट होते हैं और अराउंड कोई तकरीबन कोई 54 लाख तक उसके रेट्स हैं इस वक्त। कुछ प्लॉट बहुत अच्छे हैं जिनके बारे में जिसके लोग डिमांड कर रहे हैं 60 लाख तक भी, और वो वर्थ इट भी हैं कि उनकी ये रेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मार्केट का जिस किस्म का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इस वक्त अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो तकरीबन 44 से लेके 54 तक का, इस वक्त 54-55 लाख तक का एवरेज रेट है 8 मरला का। उसके बारे में मैं बात करता चलूँ कि जिन जिन सेक्टर में मज़ीद करेक्शन आ सकती है, उसके अंदर सेक्टर एक्स है, सेक्टर एल है और सेक्टर वाई है। हम हमेशा अपने हर वीडियो में जितने भी लाइव सेशन है सब में ये बताते गए हैं हमेशा ही कि कौन कौन से सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं और कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर अगर किन लोगों के प्लॉट्स हैं तो वो एक पीक रेट पर आ गए तो उनसे उनको मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो उनके अंदर सेक्टर एक्स है, सेक्टर एल है और सेक्टर एस है। ये 3-4 ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर वो अपनी इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो उसको मूव ऑन होके आप लोग अगर उसी रेंज के अंदर सेक्टर आर, सेक्टर क्यू, सेक्टर एम या सेक्टर ई के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप कह लें कि 1 से 2 साल के अंदर आपको जो रिटर्न वो सेक्टर दे सकते हैं वो इन सेक्टर के अंदर उतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है। भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डिगिंग का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और कंस्ट्रक्शन भी विद इन अ मंथ स्टार्ट हो जाएगी उसकी। और बिल्कुल हमारा एमओयू भी साइन हो चुका है। अर्थ सेरेमनी उसकी हुई थी 11 या 12 फरवरी को, पीडी साहब ने खुद अपने हाथों से की थी सर। तो उसका एमओयू भी साइन हो चुका है। और जो पीएम की जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम वाली की अगर आप बात कर रहे हैं, जो सेक्टर बी के अंदर प्लॉट्स आने हैं, तो उसके अंदर जो वो प्लॉट्स हैं वो भी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो प्लॉट्स आ जाएंगे। उसका भी एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। साहब भाई, बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल यही सुबह दोपहर शाम इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे होते हैं कि ये बबल है, ये क्या है। साहब भाई, आप ये देख लें कि इस वक्त डीएचए मुल्तान के अंदर आप कोई भी अच्छा, किसी भी अच्छे सेक्टर के अंदर अगर आप कोई भी अच्छा प्लॉट लेने जाएँ तो आपको प्लॉट नहीं मिल रहा होता। वही लोग जो ये कहते हैं कि यार ये बबल है, तो अगर उन लोगों को कहें कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप लोग हमें दें, तो उन लोगों का जवाब होता है कि नहीं जी, हमारे पास कॉर्नर या पार फेसिंग या कोई अच्छा प्लॉट इस रेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस वक्त भी मार्केट के अंदर नॉर्मल जो प्लॉट है, मैंने आज भी अगर जो प्लॉट ट्रेड किए, एक नॉर्मल एक सेक्टर के और नॉर्मल प्लॉट वो मैंने 1 करोड़ 10 और 1 करोड़ 12 लाख के मैंने ट्रेड किए, एक नॉर्मल प्लॉट थे। और मैं अगर बात करूँ जो प्लॉट बहुत अच्छे हैं वो इस वक्त हमने, मैं अगर आपको इस वीक की अगर बात करूँ तो वो 1 करोड़ 60 लाख तक के। मैं आपको ये बात को ये नहीं कर रहा कि मैंने कोई डीलर के साथ ट्रेड किया, मैं आपको एंड क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जो एंड कंज्यूमर है इस वक्त वो बाय कर रहे हैं। ये मार्केट के अंदर एक अफवाह है कि डीएचए मुल्तान के अंदर बबल है, जो अगर बबल होता तो पिछले ये जो कुछ दिनों के अंदर डीएचए भावलपुर का बबल खत्म हो गया, डीएचए गुजरावाला का बबल खत्म होने के बाद दोबारा इस वक्त डीएचए गुजरावाला की फाइल 9 मिलियन अबव चली गई है।
तो ये सिर्फ लोगों की बातें ही हैं कि बबल है बबल है। अगर बबल होता तो अब तक ख़त्म भी हो चुका होता। आप ये देख लें कि इस वक्त मार्केट के अंदर लोग बाय करने वाले निस्बतन ज़्यादा हैं और सेल करने वाले कम हैं। अगर आप किसी सेक्टर के अंदर अगर आप कहें कि मुझे जी के अंदर या सेक्टर ए के अंदर या इन सेक्टर के अंदर प्लॉट चाहिए तो आपको टाइम लग जाता है प्लॉट ढूंढने में। इसका मतलब यही है कि इसमें बबल नहीं है, ये एक फर्जी रेट नहीं है, ये रेट इस वक्त है और इसके अंदर चीज़ें ट्रेड भी हो रही है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कहेंगे सेक्टर एच के अंदर मुझे 1 करोड़ का प्लॉट मिल जाए तो आपको बिल्कुल भी सेक्टर के एच के अंदर 1 करोड़ का और इवन के सेक्टर के या आई के अंदर प्लॉट नहीं मिलेगा। इनके अंदर मिनिमम प्लॉट का रेट भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। तो अगर बबल होता तो अब तक ये खत्म हो चुका होता। साथ भी आपने सवाल पूछा कि सेक्टर के, बिल्कुल सेक्टर के एक बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट है, सेक्टर है। इसके अंदर डीएचए मुल्तान का हेड ऑफिस भी इसके अंदर बनने जा रहा है। साउथ पंजाब का जो पहला बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो सेंटर बिजनेस है वो भी सी के अंदर बन रहा है। उसके बाद रेस्क्यू का ऑफिस के अंदर बन रहा है। और सेक्टर के की अगर मैं बात करूँ लोकेशन वाइज तो इस वक्त उसमें जो आप उसको दो तरफ से 300 फीट का रोड लगते हैं और उसके बाद दो गेट, तीन आप कह लें, ये कह लें मिड में आते हैं, मतीदर रोड वाला गेट भी, जिना गेट भी, और दूसरा जो मुल्तान स्कूल वाला गेट भी है उसकी अप्रोच भी उसको बहुत इजीली है। तो सेक्टर के एक बहुत शानदार सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है। अभी उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी स्टार्ट नहीं हुए जिस तरह बाकी सेक्टर के अंदर स्टार्ट हुए। तो सेक्टर के एक अच्छा सेक्टर है। खालिद भाई आपने पूछा कि सेक्टर के अंदर कॉर्नर पर पास फेसिंग इसकी प्राइस, भाई इसके अंदर आज एक मार्केट के अंदर कॉर्नर पर पास फेसिंग प्लॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो इस वक्त 1 करोड़ 45 लाख तक का ट्रेड हो रहा है। जो इस वक्त जो वैल्यू भी होनी चाहिए वो भी 1 करोड़ 40 से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक की सेक्टर के अंदर कॉर्नर पर पास फेसिंग का रेट है सर। नज़ीर साहब आपने पूछा है कि चारमला कमर्शियल इन सेक्टर जे ओ और सर सेक्टर जे के अंदर डीएचए मुल्तान ने इस वक्त नज़ीर भाई कोई भी प्लॉट्स नहीं दिए, उसके भी बैलेट ही नहीं हुआ। अब जो सेकंड बैलेट आएगा शायद उसके अंदर डीएचए मुल्तान उसके अंदर प्लॉट्स थे तो उसके अंदर कोई चारमला कमर्शियल नहीं है। और सेक्टर ओ और एस के अंदर भी डीएचए मुल्तान ने इस किस्म के अभी जो अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के अंदर चारमल और अभी अवेलेबल नहीं है सेक्टर एस और ओ के अंदर सर। फवाद भाई आपने पूछा सेक्टर टी के अंदर इस पर रेट्स क्या हैं और ये क्या मजीद ऊपर जाएंगे या डाउन होंगे। सर देखें जो इन्होंने डाउन होना था ना 5 मरलाने वो डाउन हो चुके हैं, मतलब 45 लाख से रिवर्स आ चुके हैं। बॉटम जो 35 लाख पर आ गया था वो इस वक्त वापस रिवर्स होके आ गया है अराउंड कोई 30-32 लाख पर। तो जो रिवर्स लगना था वो लग चुका है 5 मरला को। अब आप देखेंगे ईद के बाद इनके रेट के अंदर इजाफा हो गया। सर सेक्टर टी के अंदर नॉर्मल जो प्लॉट की रेट है वो 30 लाख है। मैक्सिमम कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 43-43 लाख के भी हैं जो कॉर्नर प्लस मेन बुलेवार्ड के रिंग रोड के ऊपर पड़े या कॉर्नर प्लस पास फेसिंग है। तो इस वक्त 30 लाख से लेके 43 से 44 लाख तक का रेट है सेक्टर टी के अंदर। अभी भाई आपने पूछा है कि सेक्टर वी के अंदर 8 मरला, तो सेक्टर वी के अंदर 8 मरला के रेट की बात दोबारा बताता चलूँ कि सेक्टर वी के अंदर 8 मरला वो 44 से 45 लाख से लेके 55 लाख तक के ये एवरेज रेट चल रहे हैं। और जो बहुत अच्छे प्लॉट हैं, जो चंद एक प्लॉट हैं, वो 60-60 लाख के भी हैं सेक्टर वी के अंदर। आपने हसान भाई आपने पूछा है कि सेक्टर यू के अंदर 1 कनाल का रेट, तो सेक्टर यू के अंदर जो इस वक्त रेट है वो अराउंड कोई आप कह लें कि 98 लाख से लेके तकरीबन 1 करोड़ 25 से 30 लाख तक का रेट है सेक्टर यू के अंदर जो इस वक्त जो प्लॉट ट्रेड हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट जिस तरह कॉर्नर प्लस पास फेसिंग है तो वो इससे भी उनका रेट ऊपर चला जाता है। देखिए मेन बुलेवार्ड का अगर कॉर्नर की बात करूँ तो वो इस वक्त भी साथ में तकरीबन कोई 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान है उसकी वैल्यू। और अगर मैं बात करूँ कि बल्कि इससे भी ऊपर होगा अगर कॉर्नर है मेन बुलेवार्ड का तो वो तकरीबन अराउंड 180 से 190 तक का उसका इस वक्त रेट होना चाहिए। और अगर मैं आज से 1 से 2 साल की बात करूँ जिस तरह का मार्केट का ट्रेंड चल रहा है तो उसको आप तीन से ऊपर आप मैं उसको देख रहा हूँ कि 3 करोड़ से ऊपर तक होगा। क्योंकि आइंदा आने वाले तकरीबन विद इन 6 से 7 मंथ के अंदर डीएचए मुल्तान के अंदर जो मिनिमम रेट है वही 1.5 करोड़ पे क्रॉस कर जाने। तो बल्कि इससे भी ऊपर चला जाएगा, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। और 2 से 3 साल के बाद की बात करूँ तो डीएचए मुल्तान के अंदर नॉर्मल प्लॉट जो होगा वो 2.25 से 2.5 करोड़ का होगा। तो आपका प्लॉट तो वैसे ही अगर आपका ये प्लॉट है तो बहुत अच्छे है। तो इस प्लॉट का जो वर्थ है वो अराउंड 3-3.25 करोड़ रुपये तक की होगी आज से 2 साल या 3 साल के बाद।
मुस्तफ़ा भाई आपने पूछा B1 का स्टेटस, तो मुस्तफ़ा भाई B1 के अंदर जो इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है, कब्रिस्तान प्लॉट जो हैं वो 57 और 56 के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं, और उसके अलावा जो कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड के साइड पर प्लॉट्स हैं, तो इस वक्त उनका जो रेट्स हैं वो चल रहे हैं तकरीबन 60 लाख से स्टार्ट होते हैं और अराउंड को 75 लाख तक के B1 के अंदर प्लॉट्स का इस वक्त रेट है। उस्मान भाई आपने सवाल किया है कि सेक्टर ओ के अंदर एक कनाल का जो इस वक्त रेट है सेक्टर ओ के अंदर से जो मिनिमम रेट है सर वो 95 से 98 लाख तक है, और जो मैक्सिमम रेट है वो 1 करोड़ 25 और 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 लाख तक। कुछ प्लाट ऐसे भी हैं जो 300 फुट रोड के ऊपर आते हैं और उसके अंदर चंद एक पट्टी है, वो तकरीबन 1 करोड़ 35 और 1 करोड़ 40 लाख तक भी वहाँ डिमांड हो रही है। जुबैर भाई अपने सेक्टर टी में कॉर्नर का रेट पूछे, तो जुबैर भाई हर कॉर्नर का एक अपना रेट है। कुछ कॉर्नर बिल्कुल एंड पर पड़े हैं तो वो 34 से 35 लाख तक के भी हैं। कुछ कॉर्नर 80 फुट रोड से नीचे पड़े हैं तो वो तकरीबन 38 लाख तक के भी हैं, 36 से 38 लाख तक के। और कुछ कॉर्नर ऐसे हैं जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं तो उनका 43-44 लाख तक का भी रेट है। जी सर, डीएच रजा भाई डीएच मुल्तान के अंदर जो भी डील होती है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पर होती है। डेवलपमेंट चार्जेस के जो है वो उसके अलावा है। जो भी डीएच मुल्तान के अंदर चाहे 5 मरला है चाहे 1 कनाल है, जिनमें से दो कनाल या 8 मरला कमर्शियल है, तो जिसकी भी आप डील करते हैं वो कॉस्ट ऑफ लैंड पर डील करते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जो भी पे होते हैं या पे नहीं किए होते वो उसके अलावा होते हैं। तो उसके अंदर ये इन रेट के अंदर डीएच मुल्तान के रेट के अंदर शामिल नहीं होता। इसके डीएच लाहौर वाला हिसाब नहीं है, इधर वो सीधा सीधा हिसाब है कि प्लॉट का रेट है, कॉस्ट ऑफ लैंड का रेट है, जो डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे किए वो आपको मिल जाएंगे, अगर आपने पे नहीं किए हुए तो वो आपको नहीं मिलेंगे। साजिद भाई आप अगर 10 मरला की बात करें यू ब्लॉक के अंदर, तो 10 मरला का जो रेट है इस वक्त, अगर मैं बिल्कुल बॉटम की बात करूं कि वो तकरीबन 58 लाख तक के और मैक्सिमम बात करूं तो 75 लाख तक के प्लॉट भी हैं 10 मरला। और कनाल की अगर बात करूं तो इस वक्त बॉटम रेट कब्रिस्तान के प्लॉट्स के अलावा बात करूंगा मैं सर, वो तकरीबन 95 से 98 लाख तक का बॉटम है, और मैक्सिमम रेट 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 लाख तक का भी है, और इससे ऊपर के चंद प्लॉट्स हैं। इससे मैं बात करता चलूँ कि इस वक्त आजकल डीएचए मुल्तान के अंदर जो सेक्टर और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जिन सेक्टर ने बहुत ज़्यादा फायदा देना है, तो उसके अंदर सेक्टर एन है, सेक्टर ई। इन सेक्टर एन के अंदर डेवलपमेंट चार्ज अभी स्टार्ट हुए और 1,75,000 रुपये इसमें डेवलपमेंट चार्जेज है। मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। जैसे ही मुल्तान पब्लिक स्कूल वाला रोड वाला जो गेट जैसे डीएचए मुल्तान उसको ओपन करेगा, तो इसके रेट्स के अंदर आप देखेंगे कि सेक्टर के और सेक्टर एच के बराबर ये आ जाएगा, और सेक्टर आई की जो वैल्यू है उस गेट के बाद वो डबल हो जानी है, मतलब जो आज की करंट वैल्यू उससे ज़्यादा हो जानी है। तो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेक्टर आई हमेशा एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है, और वो लोग जो लो बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा सेक्टर ओ है, सेक्टर ई है, सेक्टर जी और सेक्टर ए के अंदर लाजमन इन्वेस्टमेंट करें। ये वो सेक्टर जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत और अच्छा आपको रिटर्न देंगे, जिस तरह इससे पहले आपको रिटर्न मिल चुका है सेक्टर एक्स के अंदर, सेक्टर ए के अंदर या बाकी इन सेक्टर के अंदर जो रिटर्न मिल चुका है। आइंदा आने वाले एक महीने के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सेक्टर ई के अंदर या सेक्टर ओ के अंदर और ए और जी के अंदर, तो इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और वो लोग जो एक अच्छे 1 करोड़ 50 या 1 करोड़ 10-15 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा सेक्टर के अंदर, सेक्टर डी के अंदर, और इवन सेक्टर आर भी एक और सेक्टर यू बड़े खूबसूरत सेक्टर हैं जिनका आइंदा आने वाले दिनों के अंदर रेट के अंदर अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। तो ये वो सेक्टर हैं जिनके अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं डीएचए मुल्तान के अंदर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये सेक्टर रखें। आपके बजट के मुताबिक बात करो, अगर आपके बजट ऊपर नीचे है तो उस हिसाब से आपको जो भी सेक्टर समझ आए उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन ये कुछ सेक्टर हैं जिसके अंदर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको इनके रेट के अंदर अच्छा खासा इजाफा आप इसके अंदर गेन हासिल कर रहे होंगे। हसन भाई आपने पूछा है कि मेगा जो प्रोजेक्ट्स है वो कब तक स्टार्ट होंगे, तो देखिए फास्ट यूनिवर्सिटी का एमओयू साइन हो चुका है, डीएचए मुल्तान ने उनको ज़मीन दे दी है। जो मेडिकल सिटी है अभी तक मैप के ऊपर है डीएचए मुल्तान को, उसका भी जल्द एमओयू साइन हो जाएगा। और उसके बाद वसीम अकरम एकेडमी के ऊपर तो ऑलरेडी काम शुरू है। अब फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से दे रहे हैं कि वो कब तक अपना काम स्टार्ट करते हैं, डीएचए मुल्तान उनको जगह दे चुके हैं और नमल यूनिवर्सिटी को भी। तो ये एमओयू तो साइन हो चुके हैं डीएचए मुल्तान के, अब ये उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि वो कब तक अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि डीएचए मुल्तान अपने डेवलपमेंट के अंदर किसी किस्म में कसर नहीं छोड़ता,
बहुत ज़बरदस्त शानदार डेवलपमेंट कर रहा है हर सेक्टर के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो जिसका आप देख रहे हैं कि जिसका रिटर्न आप इन्वेस्टर्स को बहुत ज़बरदस्त और शानदार मिल रहा है। पिछले अगर बात करूँ तो 6 से 7 महीने के अंदर तकरीबन 100% रिटर्न मिला है, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी आप देखेंगे कि ये रिटर्न इसी तरह ही जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको भी ये नहीं कि डीएच मुल्तान ने पीक पकड़ ली, इसके अलावा उस रेट मजीद इजाफा नहीं जाने। तो मुल्तान के अंदर बात करूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो कनाल आम सी सोसाइटीज़ के अंदर है। तो डीएच मुल्तान का रेट तो आइंदा आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इससे कई गुना ज़्यादा होगा। इसमें मैं बात करता चलूँ डीएच मुल्तान के अंदर जिस सेक्टर्स के अंदर मजीद जो 5 मरला है उनके अंदर की अगर मैं बात करूँ तो 5 मरला के अंदर जो डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। 5 मरला के अंदर आप देखेंगे ईद के बाद दोबारा इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आने वाले, जिसकी वजह से उसका रेट के अंदर अच्छा खासा इजाफा होने वाला है, और वो एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आज एक अच्छा टाइम है डीएच मुल्तान के अंदर 5 मरला के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे ही आप देखेंगे कि अगस्त के मिड के बाद 5 मरला के रेट आप बॉटम 35 लाख पर आ जाएगा, और मैक्सिमम जो रेट है वो अराउंड 45 से 50 लाख को टच कर जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। जैसे ही अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर जितने लोग 5 वाला बाई कर सकते हैं वो 5 वाला बाई करें, और कनाल के लिए भी ये एक बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लोग यही समझ रहे हैं बार बार कि पता नहीं बबल आ गया डीएच मुल्तान के अंदर और इनके रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोई इजाफा हो चुका है और इसके अंदर कोई हवा निकल जानी है। तो बिल्कुल कोई ऐसा सीन नहीं है सर। इस वक्त अगर आप डीएच गुजरावाला को देखें तो 95 लाख की उसकी फाइल का रेट हो चुका है। डीएच फेज 10 की फाइल का रेट इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 9 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आप जहाँ भी नज़र डालेंगे तो इस वक्त ओवरऑल सारे डीएचएस के अंदर रेट का अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। तो डीएचए मुल्तान की वजह से इन सब के रेट के अंदर इजाफा हुआ है, क्योंकि डीएचए मुल्तान इस वक्त सबसे सेफ थ्री इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल द पाकिस्तान। डीएचए पेशावर के अलावा सिर्फ डीएचए पेशावर के अंदर 5 मरला के रेट्स के अंदर कमी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं अगर बात करूँ जिसके अंदर जो 70 लाख का 5 मरला था, इस वक्त उसका रेट गिर के 48 लाख तक आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो डीएचए मुल्तान के अंदर इस वक्त ये जो अगला आने वाला 1 से 2 महीने ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े सेफ है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और फाज भाई इंशाल्लाह जो ऑप्शन की अपडेट देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास मुकम्मल अपडेट्स नहीं आई हूँ। जैसे ही इंशाल्लाह आपको मंडे वाले दिन बल्कि ट्यूसडे वाले दिन हसान आएगा, वो आपको इसके बारे में अपडेट देगा कि ऑप्शन का आज हाईएस्ट रेट क्या गया है। बाकी जिन लोगों को अगर उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये लाइव सेशन ख़त्म होगा तो हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। नुमान भी अभी तो डीएच मुल्तान ने सेक्टर एस के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं की, तो आपको कोई लोकेशन बता नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट जैसे ही डीएच मुल्तान इसका अनाउंस करेगा, इसका मास्टर प्लान आएगा, सारा कुछ आएगा, तो उसके बाद इसके रेट्स के अंदर इसका पता लगेगा लोकेशन के हिसाब से कि डीएच मुल्तान इसके अंदर काम मस्जिद दे रहा है, कहाँ टैंकी दे रहा है। तो ये तो सर जैसे ही डीएच मुल्तान अगर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो तभी अंदाज़ा होगा कि डीएच मुल्तान इसकी मस्जिद कहाँ दे रहा है। अभी तक कोई भी नहीं कह सकते कि कौन से उसके अंदर मस्जिद आ रही है। रफीला भाई B1 के अंदर इस वक्त जो 10 मरला के रेट्स हैं उसके अगर मैं रेट्स की बात करूं तो वो सर कब्रिस्तान फेसिंग 56 से 57 लाख तक के ट्रेड हो रहे हैं, इससे बल्कि नीचे ट्रेड हो रहे हैं। और जो नॉर्मल प्लॉट है अगर मैं बाउंड्री से हट के बात करूं तो वो 58 लाख से स्टार्ट होते हैं, और अराउंड कोई आप कह लें कि 75 लाख तक के प्लॉट इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के जरिए। मैं वो बात नहीं कर रहा जो डीलर टू डीलर ट्रेड हो रहे हैं, मैं ये वो बात कर रहा हूँ रेट जो आपको दे रहा हूँ जो एंड कंज्यूमर तक जो रेट जा रहे हैं। मैं ये डीलर के अंदर तो सर लाख 1.5 लाख 2 लाख टोकन के ऊपर चल रहे होते हैं, बयाने चल रहे होते हैं। मैं आपसे जो इस वक्त जो रेट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं आप वो रेट्स की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर प्लॉट ट्रेड हो रहे हैं और प्लॉट जाके ट्रांसफ़र होते हैं। नवीद भाई पार फेसिंग प्लॉट अगर सेक्टर एच के अंदर है तो वो अराउंड इस वक्त उसका जो मैं अगर मार्केट की वैल्यू की बात करूँ तकरीबन 1,50,00,000 तक, मैं कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, 1,50,00,000 तक का प्लॉट होना चाहिए। बाकी लोकेशन के ऊपर अगर नेक्स्ट टू कॉर्नर है तो उसका रेट उसी तरह इजाफा होगा। अगर नॉर्मल पार्क फेसिंग है तो वो तकरीबन 1,50,00,000 तक का होगा। और ये भी मैटर करते हैं कि पार्क कौन सा, ऊपर वाला पार्क है तो 1,40,00,000 तक 35 से 40 होगा। और अगर कोई नीचे वाले जो मेन बुलेवार्ड के करीब पार्क है दो, अगर उसके सामने प्लॉट है तो 1,50,00,000 तक का उसका प्लॉट का रेट होगा। अब्दुल्ला भाई अभी तो डीएचए मुल्तान सेक्टर ए के डेवलपमेंट कर रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन कोई, अगर आप डीएचए मुल्तान की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर एक नया एक ऑप्शन आ गया जिसके ऊपर जाके आप देखेंगे मैप वाली जगह पर
तो वहाँ आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट तकरीबन 40 से 60% तक से ज़्यादा डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन पोजेशन जैसे डीएचए मुल्तान अनाउंस करेगा, नेक्स्ट बारी तो सेक्टर एक ही है। अब देखें डीएचए मुल्तान उसकी अनाउंसमेंट कब तक करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डीएचए मुल्तान उसके पोजेशन का अनाउंसमेंट कर देगा। देखिए जुल्फकार भाई, आपने पूछा कि सेक्टर B1 के अंदर 10 मरला, तो सेक्टर B1 के अंदर अगर उसका फ्यूचर की मैंने बात करूँ तो देखें बोस्टन रोड के ऊपर एक ही सेक्टर है 10 मरला का, जो कि सेक्टर B1 है। एक अच्छा सेक्टर है, बड़ा आप कह लेंगे छोटा सेक्टर है, गोल्फ कोर्स के साथ और रोमेंजा के साथ है, रिंग रोड के ऊपर ही आता है। तो एक अच्छा सेक्टर है, फ्यूचर भी अच्छा है। अभी आप देख लें कि अगर मैं बात करूँ आपसे पिछले को 3-4 महीने के अंदर की रेट की बात करूँ तो 20 से 25 लाख का इजाफा हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इससे भी ज़्यादा इजाफा होगा। मुल्तान के अंदर अगर आम सोसाइटी के अंदर बात करूँ तो 10 मरला 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलता। तो इसका भी फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर 2 से 3 साल के अंदर इसका रेट भी एक करोड़ से सवा 1 करोड़ से ऊपर ही इसका रेट होगा। अब्दुल्ला भाई, आपने पूछा है कि सेक्टर यू के अंदर जैसे डीएचए मुल्तान डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा या एमओयू साइन करेगा डीएचए मुल्तान सेक्टर यू एक कनाल के लिए, तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस तब स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई आइंदा आने वाले कोई 2-3 महीने के अंदर डीएचए मुल्तान कनाल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस कोई नहीं लगाने वाला। जुल्फ़िकार भाई, मैं आपको इंशाल्लाह लाइव सेशन जैसे ही खत्म होता है मैं आपको उसके रेट के बारे में भी बता देता हूँ। अगर बात करूँ कि 2 डिजिट प्लॉट है अगर आपका, तो उसका इस वक्त कोई रेट अराउंड 65 से 70 लाख तक का होना चाहिए। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर कॉर्नर है और 2 डिजिट के अंदर तो वो 70 लाख से भी ऊपर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, क्या हाल चाल है आपका। इशफाक भाई, अभी डीएचए मुल्तान ने तकरीबन आलमोस्ट एक्वायर कर ली है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर डीएचए मुल्तान उसका पोजेशन भी दे देगा, और तब तक वो सारा एरिया भी क्लियर हो चुका होगा। तो वो एक बात करूँ तो अभी जिस समय पहले बताया कि जैसे ही मुल्तान पब्लिक स्कूल वाला रोड का जो गेट है, तो जैसे ही डीएचए मुल्तान वो ओपन करेगा तो उसके रेट के अंदर वैसे ही इजाफा आ जाना है। तो जो रिजर्व एरिया है वो भी इंशाल्लाह डीएचए मुल्तान कवर कर जाएगा। अब्दुल्ला भी, आपने पूछा सेक्टर ए और यू के मार्केट वैल्यू क्या है। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो इस वक्त सेक्टर यू का जो कनाल का रेट है वो सेक्टर ए के रेट से ज़्यादा है। और लोकेशन वाइज सेक्टर यू मतीसर गेट के ऊपर आता है। जनूबी पंजाब का जो पंजाब सेक्ट्रेट है, साउथ पंजाब का सेक्ट्रेट जो है वो वहीं बनने जा रहा है। तो उसका उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है डीएचएम सेक्टर यू को और सेक्टर आर को। तो इस वजह से उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। बिल्कुल सेक्टर ए के साथ रोमांदा लग रहा है, लेकिन सेक्टर ए के अंदर जो डिमांड है वो सेक्टर यू की निस्बत कम है। अगर मैं रेट की बात करूँ तो सेक्टर ए के अंदर इस वक्त मिनिमम प्लॉट का रेट 90 लाख से 92 लाख तक है, और सेक्टर यू के अंदर मिनिमम प्लॉट का रेट 98 लाख है। मैक्सिमम रेट की बात करूँ सेक्टर यू के अंदर मैक्सिमम रेट 1 करोड़ 25 1 करोड़ 30 लाख तक का है, और सेक्टर ए के अंदर मैक्सिमम रेट 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख तक का है। तो इनका आपस में जो इस वक्त रेट का 5 से 10 लाख का फ़र्क है सेक्टर यू और सेक्टर ए के अंदर। वैसे भी सेक्टर एल के अंदर जो रेट हैं वो थोड़े से बहुत कम हुए हैं, जैसे मैं पहले अपने लाइव सेशन के अंदर बता चुका हूँ कि उसके रेट के अंदर करेक्शन हुई है। तो अगर आप मुझे अपना प्लॉट नंबर मैसेज करते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू बता दूंगा। वैसे 95 से 95 लाख तक का प्लॉट है। अगर कोई बहुत शानदार या कोई बहुत अच्छा प्लॉट है तो वो अराउंड हो सकता है, आप कह लें कोई 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख तक का। वो बहुत आपको मैं उसका पीक का रेट बता रहा हूँ। लेकिन अगर बाकी आप मुझे लोकेशन बताएंगे, प्लॉट नंबर बताएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बाकी इसके बारे में गाइड कर सकूंगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप सब लोगों के सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लाइव सेशन के अंदर हसान बोतला आपसे बात करेंगे, और कुछ जो लोगों के कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप हमें पेज के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई क्यूरी किसी की रह गई हो तो उसके बारे में उसको वहाँ जवाब मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।